अरे ओ बहन जी, तुम तो मुझसे बिल्कुल चिपकती चली जा रही हो। दूर होकर खड़ी रहो। मुझे तो इस नौकरानी को देख देख कर हाई वोल्टेज वाला गुस्सा आ रहा है। पता नहीं सासू माँ ने क्या सोचकर इस नौकरानी को हमारे बगल में खड़ा कर दिया है। पता नहीं ये सासू माँ कहाँ रह गई। इतने में शांति देवी आरती की थाली लेकर आती है। चारों बहुएं दुल्हन के जोड़े में दरवाजे पर खड़ी हैं। मोनिका, डिम्पल और पल्लवी एक और खड़ी है, जबकि सुरेखा थोड़ी झिझक के साथ उनके पीछे खड़ी है, क्योंकि वो गरीब है। बहुओं, मैंने तुम चारों के आगे 4 कलश रखे हैं। इन्हें सीधे पैर से गिराकर गृह प्रवेश करो। 4 बहू सुनकर तीसरी बहू डिम्पल सवाल खड़े करते हुए सास से कहती है, सासू माँ, 4 नहीं 3 बहुएं। लगता है आपने इस गरीब नौकरानी को भी बहू में गिन लिया। आपकी सगी बहुएं सिर्फ हम तीनों हैं बस। ऐसा नहीं बोलते डिम्पल, तुम तीनों की तरह सुरेखा भी मेरी बहू है, क्योंकि उसे मैं बहू बनाकर इस घर में लाई हूं। रामू मेरे बेटे जैसा है। ओफो सासू माँ, इस नौकर रामू की शादी करवा तो दी आपने। घर के बाहर नौकर वाला कमरा बना तो है। इन्हें बोल दीजिए वहां जाकर रहेंगे। इतना मेहरबान होने की जरूरत नहीं। आप हमारी सास है, इसकी नहीं। तीनों घमंडी बहुओं का बर्ताव देखकर शांति सख्ती बरतते हुए बोली, डिम्पल बहू, मोनिका बहू, पल्लवी बहू, ये बात तुम तीनों गांठ बांध लो। मेरी 3 नहीं 4 बहुएं हैं। रामू मेरे बेटे जैसा है और सुरेखा अब मेरी बहू है। तुम तीनों को भी उसे आदर सम्मान देना होगा। तीनों बहुएं चुप हो जाती है। शांति देवी चारों का स्वागत करती है। अगले दिन मुंह दिखाई के लिए सास मोनिका, पल्लवी, डिम्पल को महंगे लहंगे तोहफे में देती है। बहुओं, आज तुम्हारी मुंह दिखाई है। थोड़ी देर में मोहल्ले की औरतें मुंह दिखाई करने आने वाली है, तो ये लहंगे और जेवर पहनकर अच्छे से सज संवर कर तैयार हो जाना। अरे वाह सासू माँ, ये लहंगे तो काफी ज्यादा महंगे लगते हैं और कितने सुंदर हैं। हमें बहुत पसंद आया। तुम लोगों को लहंगा पसंद आया, अच्छी बात है। चलो अब तैयार हो जाओ। सास की जाते ही बहुएं खुद में खिचड़ी पकाने लगती है। वाकई लहंगा तो बड़ा खूबसूरत है। इसे पहनकर हम तीनों हूर की परियां लगेंगे। चलो अपना लहंगा और जेवर सासू माँ की गरीब बहू को दिखा कर आते हैं। उसे जलाने में बड़ा मजा आएगा। तीनों जैसी सुरेखा के कमरे में आती है तो सास उसे भी श्रृंगार चूड़ी लहंगा दे रही होती है। शांति मुस्कुरा कर कहती है, ये लो सुरेखा बहू, मैंने तुम्हारी भी मुंह दिखाई के लिए ये गुलाबी रंग का लहंगा बनवाया है। ले लो, यही पहनना तुम। अरे नहीं नहीं माँ जी, पहले ही आपके बहुत से एहसान है मुझ पर। आपने रामू जी को अपने बेटे की तरह प्यार दुलार दिया और शादी भी करवाई। मुझे तो आपके पाँव धोकर पीना चाहिए। मैं ये तोहफा नहीं ले सकती, वरना बड़ी भाभियों को ठीक नहीं लगेगा। मैं इसे कैसे ले सकती हूँ? अरे भाई, ले लो, ये दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। मना क्यों कर रही हो? ले लो ले लो। आखिर सासू माँ इतने प्यार से लाडली बहू को जो दे रही है, ले लो। वैसे तुम जैसी गरीब को खूब समझती हूँ मैं। मीठी मीठी बातें करके अमीरों को लूटना अच्छे से आता है तुमको। मोनिका के ताना मारने पर सुरेखा की आंखों में आंसू भर आते हैं। मोनिका बहू, ये क्या सुलूक है बात करने का? माँ जी, मोनिका ने गलत क्या बोला है? आप इस सुरेखा को लाखों का महंगा लहंगा दे रही हैं, जैसे कि आपकी सगी बहू लगती है। तुम तीनों फिर से इस बात पर बखेड़ा करने लगी। तुम तीनों के बाद सुरेखा मेरी चौथी बहू है। ये बात मैं बार बार नहीं दोहराऊंगी। तीनों शक्ल बनाकर चली जाती है। चारों की एक साथ धूमधाम से मुंह दिखाई होती है, लेकिन 3 बहुएं जलते हुए आपस में सुरेखा के लिए साजिश रचने लगती है। सुरेखा, जो कि हमारी सास की सगी बहू भी नहीं है, मामूली नौकर की पत्नी है, फिर भी इसको सब कुछ मिल रहा है। माँ जी तो इस पर जान छिड़क रही है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। सासू माँ तो इसे इतने प्रेम से पेश आती है, जैसे कि यही इनकी इकलौती लाडली बहू लगती हो। हम तीनों को कोई तगड़ा प्लान बनाना होगा, वरना अगर ऐसे ही चलता रहा तो सासू माँ का ही सब कुछ इस 2 कौड़ी की चौथी बहू के नाम न कर दे और ये हमारा हिस्सा खा जाए। हमारे हाथ में ठेंगा भी नहीं आएगा। सुरेखा से जलन की आड़ में तीनों घमंडी बहुएं उसे बिना बात के बदला लेने लगती है। कभी वो उसे अलग अलग खाना बनाने की फरमाइश करती, तो कभी कपड़े धुलवाती और जानबूझकर गंदगी फैलाती थी। खुद दिन भर पैर पसार कर पलंग पर पड़ी रहती और शॉपिंग में अफवाह खर्चा करती थी, जबकि शांति देवी की चौथी बहू सुरेखा गृहस्थी के खर्चे समझदारी से चला रही थी। यार, पत्ते खेल खेल कर मुझको तो भूख लग गई है। अब कुछ खाया जाए, मगर क्या?
क्यों ना आज बढ़िया सा चीज पिज्जा खाया जाए, क्या ख्याल है? ख्याल तो अच्छा है, ऑर्डर करके मंगवा लेते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है? अरे फालतू में बाहर से पैसे खर्च करके कुछ भी मंगवाने की क्या जरूरत है? सासू माँ की चौथी बहू है ना, हम तीनों की फ्री की नौकर, उसे बोल देते हैं पिज्जा बनाने को। पल्लवी सुरेखा को आवाज लगाने लगती है। वो बेचारी दिन भर की थकी हारी उन लोगों के कपड़े धोने में व्यस्त है। इतने सारे कपड़े धोकर मेरी तो कमर टूट गई है। अब जल्दी से इन कपड़ों को खंगाल कर खाना खा लूंगी, सुबह से कुछ नहीं खाया। सुरेखा, सुरेखा, ओ सुरेखा, सुन रही हो? यहाँ आओ। पल्लवी की आवाज सुनकर रामू सुरेखा को मना करते हुए बोलता है, सुरेखा, तुमने सवेरे से खाना भी नहीं खाया, पहले कुछ खा लो। इन तीनों की तो आदत बन गई है ऑर्डर फरमाने की। बस सारा दिन बना बनाकर पेश करते रहो इनको। सुरेखा, ओ सुरेखा, तुझको सुनाई नहीं दे रहा क्या? कहाँ रह गई? जी आई पल्लवी भाभी, आपने बुलाया? हाँ, हम तीनों को पिज्जा खाने की क्रेविंग हो रही है, जाकर फटाफट से बनाकर तो लिया। और चीज ज्यादा से ज्यादा डालना, कंजूसी मत करना। वैसे तुमने तो कभी पिज्जा खाया भी नहीं होगा, गरीब जो हो। नहीं खाया भाभी, दोपहर हो गई है, अभी तक मैंने खाना भी नहीं खाया। पहले मैं खाना खा लूं, उसके बाद बना दूंगी आपका पिज्जा। बिल्कुल नहीं, पहले जाकर हमारे लिए पिज्जा बनाएगी तू, समझी? ये हमारा ऑर्डर है। इतने में शांति देवी कमरे के अंदर आती है और आग बबूला होकर बोलती है, सुरेखा बहू को तुम्हारा ऑर्डर मानने की जरूरत नहीं। अब सुरेखा बहू तुम में से किसी का कोई काम नहीं करेगी, समझ गई? जिसको जो खाना है खुद बनाकर खाओ। सारा दिन कमरे में बैठी बैठी मटर गश्ती करने, शॉपिंग करने और बाहर के खाने में पैसा उड़ाने के अलावा तुम तीनों करती क्या हो? मैं घर के काम बांट रही हूं। मोनिका, तुम बाजार से सामान लाना, डिम्पल सफाई करना और पल्लवी रसोई संभालेगी। तीनों घमंडी बहू सास के मुंह पर ही काम करने से मना कर देती है। माँ जी, मुझे बाजार जाने से एलर्जी है, मुझे तो बस शॉपिंग करना पसंद है। ये सब्जी मंडी में मोल भाव करना आपकी गरीब बहू की पर्सनालिटी को ही सूट करता है। और सासू माँ, मैंने अभी कल ही पूरे 5,000 का नेल आर्ट करवाया है। साफ सफाई करूंगी तो मेरे नेल्स खराब हो जाएंगे। तीनों बहाना लगा देती है और पर्स उठाकर बाल झटकते हुए शॉपिंग के लिए निकल जाती है। एक दिन शांति मंदिर पूजा करने जाती है और पूजा करके लौट रही थी, तभी एक गाड़ी टक्कर मार देती है। हाय मैया, हाय मैया, कितनी जोर से टक्कर मार गया, लगता है पैर की हड्डी टूट गई मेरी, कोई मदद करो। आसपास के लोग शांति को घर तक पहुंचा देते हैं। सुरेखा किसी सगी बहू से बढ़कर परवाह जताती है। माँ जी, क्या हुआ? आपके पैरों में चोट कैसे लगी? बताइए ना, कितनी ज्यादा लगी है? बहू, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, तू टेंशन मत ले। माँ जी, पहले तो आप टेंशन देती हो और फिर बोलती हो टेंशन मत लो। ड्रामा करना तो आपकी आदत है। इतनी ज्यादा भी नहीं लगी, थोड़ा आराम कर लो, ठीक हो जाओगी। अच्छा, हम तीनों किटी पार्टी के लिए जा रही हैं। तीनों अपनी सास को चोट लगी स्थिति में छोड़कर अपना पर्स उठाकर मटकते हुए चली जाती है। दुखी दिल से सास रोते हुए कहती है, देखा तूने सुरेखा बहू, ये है मेरी बहुएं। वैसे तो मेरी सगी बनकर दिखाती है, लेकिन आज मैं इतनी तकलीफ में हूं, मगर झूठे मुंह से भी किसी ने नहीं पूछा कि मैं ठीक हूं कि नहीं। ये क्या कल को मेरी सेवा करेंगे? जाने दीजिए माँ जी, कोई बात नहीं, आप अपना दिल मत दुखाइए, आपकी सेवा करने के लिए आपकी ये बहू है ना। जरूर मैंने पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे, जिसका फल बहू के रूप में तू मुझे मिली है। सुरेखा घर के तमाम काम करने के साथ सास की देखभाल भी करती है। वहीं तीनों बहुएं बेफिक्री से आधी रात को मटर गश्ती करके आती है। एक रात, ये घर में इतनी रात को किसके पैरों की आहट है? कहीं चोर तो नहीं घुस आए? तभी सास को महसूस होता है कि कोई दबे पांव उसके कमरे में दाखिल हो रहा है। सास तीनों बहुओं को आवाज लगाती है, पल्लवी बहू, मोनिका बहू, डिम्पल बहू, मेरे कमरे में आओ। उफ़्फो, ये सासू माँ ने भी आधी रात को अच्छा नाटक लगा रखा है, न खुद सोती है न सोने देती है। बहू, अरे ओ डिम्पल, डिम्पल बहू, जल्दी आओ। डिम्पल, माँ कब से तुम्हें आवाज दे रही है, जाकर देखो। प्लीज नितिन, मुझे सोने दो, सासू माँ की तो आदत है ड्रामा करने की। तीनों बहुएं अलसाकर सो जाती है, लेकिन सुरेखा हाथों में डंडा लेकर आती है, जहां शांति और चोरों के बीच में छीना छपटी हो रही थी।
मैं कहती हूँ छोड़, छोड़ मेरी बहू के जेवर, नास पिटा कहीं का, छोड़। अरे ओ बुढ़िया, छोड़ती है कि नहीं गहने? खाली पीली टाइम खोटी मत कर, वरना यहीं तेरा टैटवा दबा दूंगा। कमबख्त, कलमुहा, मेरी सास को मारेगा? ये ले, ये भी ले। सुरेखा एक चोर को मार रही होती है, तभी पीछे से दूसरा चोर छुरी निकालकर उस पर वार कर देता है, जिससे उसके हाथ में जख्म लग जाता है। इतने में तीनों चारों बेटे उठकर आ जाते हैं और तब तक चोर 9-2-11 हो चुके होते हैं। माँ, सुरेखा, तुम दोनों ठीक तो हो? खाक ठीक है, देख नहीं रहे सुरेखा बहू को कितनी गहरी चोट लगी है? और तुम तीनों, आज तुम तीनों के कलेजे में ठंडक पड़ गई होगी इस बेचारी का खून जो बह गया है। तुम तो बस हाथ धोकर इसके पीछे पड़ी रहती थी, मगर इस बेचारी के दिल में तुम लोगों के लिए कोई मैल नहीं। इस घर की संपत्ति, धन, जेवर बचाने में इसने खुद चोट पहुंचा ली। सच सुनकर तीनों बहुओं को अपने अब तक के बर्ताव के लिए पछतावा होता है। सासू माँ, हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि यहाँ सब कुछ चल रहा होगा। और सुरेखा, तुम भी हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें हमेशा गलत समझा कि तुम हमारे ससुराल का हिस्सा पाने के लिए सब कुछ करती थी, मगर आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सबसे अलग हो। अब हम भी तुम्हारी तरह बनने की कोशिश करेंगे और मिलजुल कर रहेंगे। चलो, अच्छी बात है, आखिरकार तुम तीनों बहू ने सही फैसला लिया है। परिवार की ताकत एक दूसरे के साथ मिलजुल कर ही रहने से होती है। बहू, आज से मेरी 4 बहुएं और 4 बेटे हैं, इस घर के 4 खंबे। इसी के साथ शांति देवी की चारों बहुएं खुशी खुशी रहने लगती हैं।